भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर पर सहमति बन गई है। आज शाम 5 बजे से दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर लागू कर दिया। इस बीच एक मीटिंग चल रही है जिसमें आपको बता दें, सीज फायर के ऐलान के बाद पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेना प्रमुखों की। सीडीएस अनिल चौहान भी प्रधानमंत्री से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री आवास पर ही मौजूद हैं और ये पहली मुलाकात है। अब इस मुलाकात में आगे की रणनीति पर बात की जाएगी, क्योंकि फिलहाल सीज फायर हो गया है। किस तरीके से सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से आखिर क्या कुछ कदम उठाए गए थे जिसे भारत ने नाकाम किया है, और साथ ही अब 12 मई को 12 बजे जो बातचीत होगी उसको लेकर भारत क्या करेगा, क्या सोचता है, क्या उसकी रणनीति होगी, इस पर भी बातचीत हो रही होगी। लेकिन फिलहाल देखिए, ये अहम मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर। ये हाई लेवल मीटिंग है और सीज फायर का ऐलान अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें की गई, और उसके बाद अभी तीनों सेना प्रमुख, थल सेना, जल सेना और साथ ही साथ वायु सेना, तीनों सेना के प्रमुख, इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। और उस वक्त जब ये जानकारी दी गई सीज फायर की, उस समय यह भी बताया गया कि फिलहाल ये सीज फायर जरूर किया जा रहा है, लेकिन 12 मई को एक बार फिर से बातचीत होगी। और ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या रणनीति भारत की तरफ से अपनाई जाती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, ये हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है और इस मीटिंग के बाद ऑफिशियल्स की तरफ से क्या रिएक्शंस आते हैं, प्रतिक्रिया आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ पे यही जानकारी दी जा रही होगी कि आखिर किस तरीके से इस पूरे सीज फायर में बातचीत का दौर चला है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है और ये भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच बातचीत के बाद ही संभव हो पाया है। ऐसा माना जाता है कि डीजीएमओ इस तरह की वार्ता में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाक डीजीएमओ की तरफ से ये पहल की गई थी, जिसके बाद ये सीज फायर हुआ। अब आपको ये बताते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या हुआ है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से और सेना की तरफ से भी इसमें ब्रीफिंग दी गई थी। उसमें क्या कुछ किया है ये आप जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अब उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ये सीज फायर जो हुआ है उसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है और भारत की रणनीति क्या रही है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान ने जो झूठ बोला है उसकी पोल खोली और ये बताया कि आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। सोफिया कुरैशी ने ये बताया कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि उसने F-17 से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल को नुकसान पहुंचाया है, वो दावा पूरी तरीके से गलत है। इसके अलावा सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने जो दावा किया कि उसने हमारे भारत देश के तोपखानों को तबाह कर दिया है, जो कि चंडीगढ़ और व्यास में मौजूद हैं, ये दावा भी सरासर गलत है। हमारे सभी तोपखाने पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। कर्नल सोफिया ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 और मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया है, ये भी गलत है। दूसरा, उसने गलत सूचना अभियान भी चलाया जिसमें सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हमारे हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया है, ये दावा भी पूरी तरीके से गलत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो सोफिया कुरैशी ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई वो ये कि पाकिस्तान ने गलत सूचना अभियान के अनुसार चंडीगढ़ और व्यास में गोला बारूद डिपो को नुकसान पहुंचाने की बात कही, जो कि गलत है। पाकिस्तान ने झूठे आरोप लगाए कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया और सोफिया कुरैशी ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारी सेना भारत के संवैधानिक मूल्यों का एक बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब है। और इसी के बाद उन्होंने ये जानकारी दी कि आज 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। अमेरिका की तरफ से इसकी मध्यस्थता की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें इस बात को लेकर पुष्टि की गई है। अब आप ये समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 7 मई से जो वॉर लगातार चल रही थी, जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वो एकाएक कैसे सीज फायर में तब्दील हो गई,
कैसे ये सीज फायर हुआ, कैसे ये संघर्ष विराम हुआ। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पाक डीजीएमओ ने, और पाक डीजीएमओ की तरफ से इस बातचीत की पहल की गई, जिसके बाद भारत को कॉल किया गया। डीजीएमओ यानी कि महानिदेशक मिलिट्री ऑपरेशन सेना में एक अहम और जिम्मेदारी वाला पद ये होता है, और इस समय भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। डीजीएमओ के जिम्मे ही सारे सैन्य अभियान होते हैं, और किसी भी सैन्य अभियान की जिम्मेदारी उसे गाइड करना, उसे निर्देश देना कि क्या करना है, और अन्य सारे जो भी निर्देश होते हैं वो सारे निर्देश डीजीएमओ के पास ही होते हैं। युद्ध या संघर्ष के दौरान सैन्य अभियानों से जुड़े हर एक फैसले डीजीएमओ ही लेते हैं, और डीजीएमओ के पास ही ये सारे अभियानों की जिम्मेदारी होती है। डीजीएमओ का काम युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों को और शांति स्थापना के लिए चल रहे मिशंस के लिए आगे की रणनीति पर काम करना, उस रणनीति को तैयार करना होता है। और आज सेना की तीनों शाखा और एजेंसियों के बीच में डीजीएमओ की तरफ से एक पुल की तरह काम किया गया, ब्रिज की तरह काम किया गया है। डीजीएमओ के पास युद्ध और सेना अभियानों से जुड़ी हर एक सूचना पहुंचाई जाती है, और उसी के अनुसार रणनीति तैयार करके उन अभियानों का संचालन यानी कि उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है ये तय किया जाता है।